तो यहोशू का मतलब क्या होता है? यहोशू का मतलब होता है उद्धार करने वाला या उद्धार करता है, यहोशू। और इसका इब्रानी शब्द है यहोशू का मतलब यीशु भी होता है। यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार करता है। हालेलुया। यहोशू और यीशु सेम ही नाम है ना? ये बात ध्यान रखना आपको। हालेलुया। पता है मूसा जब अपने हाथ उठा के रखता था तो क्या होते थे? इजरायली जीतते थे। और जब हाथ नीचे रख लेता था तो क्या हो जाता था? इजरायली हार जाते थे। इसका मतलब क्या है? हाथ उठाने का मतलब क्या है? प्रार्थना, विश्वास। आप जब जब प्रार्थना करोगे आप जीतोगे, और जितने प्रार्थना में कमजोर हो जाओगे आप हारते चले जाओगे। और जितना प्रार्थना करोगे उतना ही क्या है? संसार पे जीतने वाले बन जाओगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। इजराइल की शक्ति या उसकी जय से परमेश्वर निरंतर क्या कहता है? प्रार्थना, विश्वास, आज्ञाकारिता पे आधारित थी। हालेलुया। विश्वास आज्ञाकारिता पे क्या है? आधारित थी। और जब भी वो अपने हाथ को उठा के रखता था तो क्या हो जाते थे? इजरायली जीत जाते थे। और जब नीचे कर लेता था हार जाते थे। आज भी यही हो रहा है। जब हम हाथ उठाएंगे मतलब प्रभु के प्रार्थना में बने रहेंगे तो हम जीतेंगे, परंतु हाथ नीचे कर लेंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, कमजोर हो जाएंगे तो जीवन में क्लेश, लड़ाई झगड़े, बीमारियां सब अपने आप होते चले जाएगी। हालेलुया। परंतु अगर आप हाथ उठा के रखोगे तो घर में क्लेश भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, आप आनंदित रहोगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा की प्रार्थना रुक गई तो परमेश्वर के ओर से जो आशीष था, जो जीत की, वो आना बंद हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आना बंद हो गया। परमेश्वर की जो शक्ति था वो आना बंद हो गया। हालेलुया। वही आज हमें देखता है, जब भी हमारे हाथ उठेगा हम जीतेंगे मूसा की तरह। जब हाथ नीचे हो जाएगा तो परमेश्वर कह रहा है अब बंद कर दो। हालेलुया। अब इनको शक्ति देना, सामर्थ देना बंद कर दो। फिर मूसा उठा रहा है, फिर जीत रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या है? हमारा हाथ उठना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास, बैठी के हाथ उठा लो, ठीक है? हाथ उठा के रखोगे। देखो बच्चा हाथ उठा रहा है। हालेलुया। बड़े नहीं उठा रहे। हाँ, बड़े सो रहे हैं अभी, है ना? हम किसके पास आए पता है? चट्टान के पास, जो स्वयं यीशु मसीह है। और वो आपका पूरा उद्धार कर सकता है। क्या कर सकता है? उसके अंदर उद्धार करने का शक्ति है। हालेलुया। इब्रानियों 7:25 वहाँ पे लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? सर्वदा जीवित है और वो आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आप बीमारियों के लिए आते हो, बीमारी तो ठीक करता ही है, परंतु मेन यीशु मसीह क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। वो सबका जो विश्वास करते हैं वो क्या करेगा? उनका उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये ईश्वरीय सिद्धांत नई बाचा में भी निरंतर लागू है। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर को ना पुकारे, सुनो ध्यान से, अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर को ना पुकारे और प्रार्थना में, तो ईश्वरीय जीवन, सुरक्षा, आशीष या अनुग्रह हमारी ओर प्रवाहित होने से रुक जाती है। क्या होता है? अगर हम रोज प्रार्थना में उसको नहीं पुकारें तो परमेश्वर की तरफ से आशीष आना बंद हो जाता है। इसलिए लगा हर जगह प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, जब तक पुकारो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पुकारो जब तक ये मिल ना जाए। हमारी जय की एकमात्र आशा इस बात में है कि हम निरंतर मसीह के द्वारा उसके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचे, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह को पा सके, जो जरूरत के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। उसकी आशीष हम पा सके, उसकी परमेश्वर की सहायता हम पा सके, कि जब जरूरत आ जाए तो हमारी क्या हो जाए? वो सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब आप पुकारोगे तभी आपको सहायता मिलेगी। आप पुकारना बंद कर दोगे, सहायता ना बंद। जब इसका हाथ ऊपर था तो सहायता आ रही थी। कहाँ से? परमेश्वर की तरफ से, और ये जीत रहे थे। और जब हाथ नीचे कर दिया तो क्या हो गया? हार रहे। तब इन दो लोगों ने इनका उपाय, इसको पत्थर पे बैठा दिया और दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब लड़ो, अनलिमिटेड इसका जुगाड़ कर दिया। लड़ते रहो। जब हाथ नीचे हो गया तो हार रहे थे ना, और जब जुगाड़ हो गई लड़ते रहो, और शाम तक सब अमोनी खत्म, भाग गए, सब मारे गए या कुछ भाग गए। और जो लोग बचे थे परमेश्वर ने शपथ खाई, इनका नाम निशान धरती पे से मिटा दो। आज के टाइम में कोई जानता हालेलुया। कहाँ है अमोनी? अब मेलकियो कहाँ है? कहीं नहीं है, सब मर गए, खत्म। पता है जो प्रभु के लोगों को सताते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आज कहते हैं तुम धर्म बदलते हो, यीशु मसीह के नाम से
क्या है, धर्म बदलते हो। अरे धर्म कुछ नहीं बदलता है, जो प्रभु से लड़ेगा वो सत्यानाश होगा, उनका नाम निशान खत्म हो जाएगा। 2000 साल हो गया यीशु मसीह का आया हुआ, और उससे पहले चला जाओ तो 1500 साल 1600 साल और पीछे चला जाओ। इजरायलियों को परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा चुना और ले आकर क्या है, कनान देश में, जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, इजराइल देश में बसा दिया। बहुत से नेता है, बहुत से अधिकारी है, बहुत से राजा है, 55 राजा, 20 राजा, नहीं 20 तो नहीं सॉरी 5 राजा और 7 राजा, 6 राजा। अभी हाल ही में न्यूज हुआ था कि 1948 में, शायद मेरे को ध्यान नहीं, 1948 में हिस्ट्री पढ़ना तो वहाँ पे लिखा है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। 1948 में 5 देश मिलकर गए थे इजरायलियों को मारने के लिए। 7 दिन में 6 दिन में उनका खत्म कर दिया। 6 दिन में क्या है, सबको भगा दिया। एक वीडियो में पास्टर जी कहता है, जरा वो कहता है कि 57 देशों को या तो ऊपर भगवान से डरते हैं या नीचे इजराइल से। हाँ, क्यों इजराइल से डरते हैं? क्योंकि इनके साथ परमेश्वर, तब यीशु मसीह का आगमन हुआ। सुनो ध्यान से। कहाँ पर क्या कर रहे हैं? खाना पीना बंद कर देना उनका। करने दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये वहाँ पर 80% क्रिश्चियन लोग थे, वहाँ पर अब नो 5% भी नहीं है क्रिश्चियन। कहाँ गए क्रिश्चियन? परमेश्वर ने वादा किया ना, जो तुम्हें छूता है, जो तुम्हें छूता है वो किसको छूता है? मेरी आँख की पुतली को। हाँ, तो परमेश्वर का आँख की पुतली को छू नहीं पाएगा, छुएगा तो फिर परमेश्वर बदला लेगा ही। तो अपने बाइबल में लिखा है ना, प्रकाशित बकाया में, अब वो खून का लेखा परमेश्वर ले रहा है। किससे? जो मैं उन्हीं लोगों को नहीं बोल रहा, जो क्रिश्चियन लोगों को मानते हैं उनको सजा परमेश्वर जरूर देता है। समझ गए? तो इसलिए क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, इससे कोई जीत नहीं पाएगा। समझ गए? दूसरा इतिहास 20 अध्याय में भी लिखा है कि 4 राजा मिलके आ रहे थे इनको मारने के लिए, सब हार के भाग गए, अपने में लड़के मर के सब मर गए, और एक सब लूट के लेके आ गए। क्यों? क्योंकि इनके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। और आगे क्या हुआ, अमेरिकियों में लड़ाई होता चला और इनकी धरती पे से नाम निशान खत्म हो गया। अमेरिकियों के क्या हो गया, धरती पे से नाम और निशान खत्म हो गया। आज जितने यीशु मसीह को सताने वालों को डर देते हैं, आरोप लगाते हैं, वो भी क्या है, नाश हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को कोई हरा नहीं सकता। ध्यान सुनो, बाइबल में प्रेरितों के काम में ना कुछ लोग खड़े हुए थे, हम इनका नाम निशान खत्म कर देंगे, इनको मार के फेंक देंगे, इनको एक भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर क्या किया, 2000 साल हो गया। पहले आबादी में कितने थे? 5000। पहले तो 12, 13, फिर 500 हुए, उसके बाद कितने हो गए? 3000, उसके बाद फिर 2000 बढ़ गए, कितने हो गए? 5000। तुम बैठ के बोलो, ठीक है? कितने हो गए? 5000। जब 5000 की मंडली हो गई तो यहूदियों ने कसम खाया, इनके तो नाम निशान खत्म कर देंगे, क्रिश्चियनों को। किसके? क्रिश्चियनों के। और क्रिश्चियन ने क्या किया, वहां पर अपने हाथ को उठाया प्रभु के, हे प्रभु इनकी धमकियों के देख। परमेश्वर क्या, क्यों डर रहे हो? परमेश्वर ने उत्तर भी दिया, वहां पर लिखा वचन में, प्रेरितों के काम में उत्तर दिया, और जब प्रार्थना कर रहे थे तो धरती वहां के जमीन डोल गई। हालेलुया। और ये आनंदित हो गए और प्रभु के काम करते चले गए। यहूदियों ने आए, इनसे लड़ने लगे, यीशु मसीह के नाम से कोई प्रचार नहीं करेगा, यीशु मसीह के नाम से कोई बातें नहीं करेगा। पता है 5000 थे, आज पता है कितना हो गया? दुनिया की जितना आबादी है ना, उसमें से आधा यीशु मसीह को मानने वाले हैं। कितने हैं? हर देश में, हर एक कोने में। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपना वचन कोने कोने में पहुंचा दूंगा, और कौन ऐसा देश नहीं है जहाँ पर यीशु मसीह को नहीं मानते है? यीशु मसीह को मानने वाले हर एक देश में। हालेलुया। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, आधा आबादी यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मर गया था, जिंदा हो गया, और यीशु मसीह क्या है? चट्टान है। तो आपको जब कोई सताता है ना, तो आपको लड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। कहाँ पर? परमेश्वर की तरफ। क्या करना है? हाथ उठा के क्या करना है? प्रार्थना करना। चाहे वो आपका पति भी क्यों ना हो, नहीं मानता है, आप सिर्फ हाथ उठाओ, प्रार्थना करते रहो, एक दिन लाइन पे लेके आ जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपका पति दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ हाथ उठा कर प्रार्थना करो। एक ही प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मेरा पति दारू पी रहा है, मैं चाहती हूँ वो दारू छोड़ दे और आपके पास आ जाए। देखना परमेश्वर कितना अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आपकी बीमारी है, सिर्फ हाथ उठाओ, प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मुझे ये बीमारी है, इससे मुझे चंगाई दे या इसका कुछ इंतजाम कर दे। हालेलुया। अब इंतजाम कर देगा तो क्या है, देखो, एक तो चंगाई देगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और एक उपाय कर देगा, उस बीमारी को वहीं पर धके बांध देगा। परमेश्वर बांध देगा तो बीमारी रहेगी, परंतु आपको क्या है, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर 2 ही काम करता है, या तो बीमारी को उसमें बांध देता है या उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। पौलुस को बीमारी थी, प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा क्यों डर रहा है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो पौलुस ने कहा जब हमारे साथ परमेश्वर है तो फिर डरने की क्या बात है? कह रहा मैं अपनी बीमारियों पे घमंड करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के वचन को पढ़ के समझो। हालेलुया।
हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करोगे, बीमारी आपके लिए कुछ नहीं है। कितना बड़ी बीमारी हो, चिंता मत करो, आपको समय से पहले परमेश्वर मरने नहीं देगा। हालेलुया। डॉक्टर के ऊपर भरोसा मत करो। बच्चा में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर विश्वास करो। श्रापित है वो पुरुष जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। अरे हमारी ऑपरेशन होगी, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, पता चला ऑपरेशन करते समय चले गए, ना गारंटी ना वारंटी। ऑपरेशन करने चल दिए और पता चला कि खत्म, तो उस जाके बोलो इससे बढ़िया तो बीमारी में ठीक थी। डॉक्टर पहले लिख के देते भैया हम ऑपरेशन कर देंगे परंतु गारंटी नहीं देंगे। हालेलुया। हाँ, साइन करा ले कि आगे जाके कुछ हो ना। या तो आपको परमेश्वर चंगा कर देगा या उसी बीमारी में आपको रहने देगा, परंतु आप याद रखो आप मरोगे नहीं। तो इसलिए बीमारी से डरना नहीं है। बीमारी क्या होती है? दुःसतमा है। और दुःसतमा किसके समान होती है? कुत्ते के समान। किसके समान? कुत्ते के समान होती है। तो कुत्ते को जब आदत धरा दोगे ना तो आपको घर के छोके जाता नहीं है, जाता है। तो ऐसे बीमारियां भी है। तो कुत्ते के लिए क्या करते हो? इंतजाम करते हो ना कुछ, है तो वैसे परमेश्वर भी इंतजाम कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके शरीर को इतना अद्भुत बनाया है ना कि उसमें 5000 बीमारी भी घुस जाएगा ना तो आप मरोगे नहीं। कितने? मरकुस 5 अध्याय वहाँ पे 1 से पढ़ोगे तो लिखा है कि एक मनुष्य के अंदर 5000 बीमारी थी, 5000 दुष्टतमा घुसी थी। कितने? 5000। जब 5000 बीमारी से वो नहीं मरा तो आपकी एक बीमारी से आप मर जाओगे, तो फिर क्यों रो रहे हो? हाँ हाँ, 5000 दुष्टतमा थी उसके अंदर। 5000 दुष्टतमा मतलब 5000 बीमारियां थी और वो नहीं मरा। एक औरत थी उसके अंदर 7 बीमारियां थी। कितने? 7 दुष्टतमा थी, नहीं मरा है, नहीं मरा। और आपके अंदर एक होगा तो आप रोते अरे हमारे तो टाइफाइड हो गया है, हमारे लीवर में सूजन हो गया है, हम ठीक नहीं होंगे। नहीं, परमेश्वर पे विश्वास रखो। जैसे ये जीत गया वैसे आप भी जीत जाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है जीतने वाला बन जाओ। हालेलुया। इब्रानियों 4:16, इब्रानियों 4:16 क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हुआएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो अवस्था के समय हमारा सहायता करे। और इब्रानियों 7:25, इब्रानियों 7:25 में लिखा है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। बोला हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सर्वदा जीवित है, इसलिए क्या है? विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करो कि आप चंगे हो जाओगे और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।